राम की नगरी दुल्हन की तरह सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धालु राम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं। और अब आपको बता दें कि 24 घंटे के बाद जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा तो अयोध्या की नगरी अपने आप में जय श्री राम के नारे के साथ किस तरह से आगे बढ़ रही होगी। संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजावाहक यही अयोध्या नगर इस वक्त बना हुआ है और यहाँ की तस्वीर क्या कहती है सुबह सुबह की वो आप तक पहुंचाते हैं। 24 घंटे के बाद कल दिन में 12 बजे प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अयोध्या आए हुए सभी श्री राम भक्तों का जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्वागत करता है। देखिए साज सज्जा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गेंदे के फूल से किस तरह से पूरी की पूरी नगरी को सजा दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही जब श्री राम वनवास 14 सालों का पूरा करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। न सिर्फ जमीन पर यहाँ पर आप देख रहे हैं खिले हुए फूल, मुस्कुराते हुए फूल श्री राम का स्वागत करने के लिए किस तरह से तैयार हैं। इसमें हर रंग है, बिल्कुल उसी तरह के रंग जैसा कि देश के अलग अलग कोने से आए श्रद्धालुओं के रंग हमें देखने को मिलते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के श्रद्धालुओं की यहाँ पर मौजूदगी है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं, जब होटल से हम अयोध्या में दाखिल हो रहे थे रास्ते में अब पूरी तरह से बैरिकेडिंग करते हुए जिनके पास है सिर्फ उन्हीं को एंट्री की इजाजत दी गई है, बाकी लोगों को अंदर भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं मिली है। यानी कि अब बाहर से जितने भी श्रद्धालु अगर अयोध्या आने की वो तैयारी कर रहे हैं या फिर रास्ते में है तो उनको अयोध्या के भीतर फिलहाल प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। इस वजह से प्रशासन ने ये व्यवस्था की है क्योंकि हजारों की तादाद में वीवीआईपी की यहाँ पर मौजूदगी होगी। इस वजह से ये बड़ी तैयारी की गई है। अयोध्या नगरी में परिंदा भी पर नहीं मार पाए, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं चाहूंगी हिमांशु हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं आसपास की तस्वीरें। इस समय सुबह सुबह अयोध्या क्या बोलती है, इन तस्वीरों के जरिए जरा हिमांशु सामने की तस्वीर दिखाइए जहां पर जय श्री राम लिखा हुआ है और मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करही सब कोई। कुल मिलाकर राम की कृपा पाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। जय श्री राम का नारा लग रहा है, लोग अपनी बातों को कहने के लिए व्याकुल हैं। सभी से बातचीत करेंगे, कुछ गीत भी सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सभी से बातचीत करेंगे कि अयोध्या नगरी का क्या माहौल है। लेकिन उसके पहले हिमांशु जल्दी से थोड़ी जगह दीजिए, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सड़क की अभी की क्या स्थिति है। यहाँ से होते हुए सीधे आप सरयू घाट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। यहाँ से सीधे ये जो रास्ता जाता है ये सीधे सरयू के तीरे आपको पहुंचाएगा। आगे आप जब बढ़ते हुए चले जाएंगे तो वहां पर भी सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा फूलों से किस तरह से सजा दिया गया है। बेहद खूबसूरती से श्री राम के धनुष बाढ़ लिए ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें राजा राम के रूप में श्री राम के दर्शन आप कर पाएंगे। हालांकि रामलला छोटे बच्चे के रूप में विराजमान हो चुके हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है और अयोध्या के लोग छोटे बच्चे को लल्ला बोलते हैं। तो लल्ला अपने गर्भगृह में आ चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समर श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता की मौजूदगी है, साथ ही हमारे साथ अभिषेक मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एक एक प्रतिक्रिया इन लोगों से लेते हुए क्या भावना है अब मन में। चालो सखी राम ने बधाई लेश्या मंगल गाय लेश्या। कहाँ से आए हैं? गुजरात से? बाड़मेर राजस्थान बॉर्डर के पास है। आप कहाँ से आए हैं? मिथिलांचल सीताजी की धरती से। सीताजी की धरती के लोग क्या गीत सुनाएंगे राम जी के लिए? क्या गीत? हाँ हाँ। अवध धाम पवित्र माटी मिथिलांचल मोर बिहार अकबरिया खोलो 22 जनवरी के रामलला सरकार। रामलला सरकार। बस और चिताजी भावना क्या है आपकी राम श्री राम को लेकर? मेरी भावना एकदम शुद्ध यही है कि प्रभु का इंतजार बहुत किया हम सभी लोगों ने और आखिर में वो दिन आज आ गया जिस दिन हमारे करोड़ों हिंदू वासियों के मन की मनोकामना पूरी हुई। रामलला वहीं विराजे जहां रामलला का जन्म हुआ था। ठीक है, भावनाओं से भरे हुए लोग हैं। आइए दादा, क्या क्या भावना है मन की? जय श्री राम की टोपी भी पहन। जय श्री राम, जय श्री राम। भावना हमारी है, हमारे यहाँ रामराज आ गया। रामराज आ गया? राम ऐसा ही लगता है। अब बिल्कुल जो अवसर सदियों पहले था वो याद जो दुर्गा। कुछ गुनगुना दीजिए, उसके बाद सरयू घाट लेकर चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाना गुनगुनाना चाहता है आप लोगों में से? आप सुनाइए जल्दी से। सुर में सुर में
धन है हमारो ए भाग्य गुरु घर आया है, आया है गुरु आया है। हाजी धन है हमारा ए भाग्य गुरु घर आया है। हमारे भाग गुरु घर आए हैं। अयोध्या नगरी जो बसी हुई है सरयू के तीरे, वहां से संजय शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। थोड़ा सा जगह दीजिए, आपको बताते चले कि ये सीआरपीएफ के तमाम ये यहाँ पर जवान पूरी तरह से मुस्तैद आपको दिखाई दे रहे हैं। ठंड काफी ज्यादा है लेकिन सुबह सुबह इन लोगों की यहाँ पर तैनाती हो गई है। अब सीधे सरयू नदी का रुख कर लेते हैं। संजय, आपके पास आते हुए, सरयू नदी ने अपनी बहुत सारी जलधारा को बहते हुए अलग अलग रूपों में देखा है। कभी वीरानी देखी, कभी आंसुओं का धार देखा, कभी यहीं पर देखा कार सेवकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया था। लेकिन आज जो उमंग, उल्लास, उमंग और उत्साह का वातावरण समूची नगरी अयोध्या में है, अपने शब्दों में कैसे आप वर्णित करेंगे? और सुबह सुबह सरयू माता के दर्शन करने के लिए जो लोग व्याकुल हो रहे हैं उनको क्या बताएंगे? किस तरह का माहौल है सरयू घाट पर? मैं अभी ये बताऊं कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि सुरक्षा के ऐसे इंतजाम है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये घटना इतिहास की ओर भी ले जाती है, वर्तमान की ओर भी इशारा करती है। एक वो समय भी था जब किसी और दूसरे काम के लिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता जैसे वाक्य का इस्तेमाल किया गया था। और अब ये माहौल बिल्कुल अलग है जिसमें अयोध्या ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है, कायाकल्प कर लिया है, क्योंकि उन्हें रामलला के एक बार फिर से पुनर्प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा अब पूर्ण होने जा रही है। अब इस मुहूर्त की गणना अब दिनों में नहीं, अब घंटों में हो रही है और कल तक तो फिर मिनटों की बात हो जाएगी। तो ऐसे में जिस सरयू की बात आपने की है, उस सरयू जी की धारा जिस पर रामचंद्र जी ने स्वयं कहा वानरों से कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजु पावनी, ता मज्जन करी, कि उसमें नहाने स्नान करने के बाद लोग मेरे नजदीक रहते हैं, वो लोग जो उसमें स्नान करते हैं सरजू में। और हाँ, क्या कहा था? हमारे साथ रामकमल दास जी हैं, वो इस अर्धाली को पूरी करेंगे। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरजू वह पावन, जाम जनते बिनहि प्रियासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये अपराजिता और मोक्षदायिनी नगरी, जो 7 नगरियां हैं हमारी मोक्षदायिनी, उसमें सबसे पहला नाम यदि किसी नगरी का है, अयोध्या का है। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। तो ऐसी जो परम पावनी मोक्षदायिनी नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का यह प्राकट्य महोत्सव, अत्यंत उल्लास और आनंद का वो पावन क्षण हमारे बीच में आने वाला है, जब रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे सिद्धात्मनि इति राम पदेनासौ पर ब्रह्मा विधीयते। श्री राम केवल ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं है, वो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परब्रह्म परमात्मा भी है। और वो उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, अपने उपासकों की कार्य सिद्धि के लिए ही वो व्यापक और नित्यानंद सदात्मनि के रूप में अवतरित होकर के धरती में लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी जिस सरयू नदी की बात हम कर रहे हैं, सरयू जी की, वहां की राम की पैड़ी है, और इस बर्फीले पानी में भी ऐसा मौसम जो बिल्कुल ठंडा है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे हैं। और जिसके मज्जन से, जिसके आचमन से कहते हैं कि बिना प्रयास के, रघुनाथ जी स्वयं कहते हैं कि वो व्यक्ति जो इसमें आचमन करता है, जो इसका मज्जन करता है, दर्शन करता है, स्पर्श करता है, वो मेरे निकट आ जाता है बिना किसी प्रयास के। बिल्कुल, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, ये गीत गाते हैं अयोध्या वासी और आज उनके सुर में सुर देश के समूचे भारतवासी मिला रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक का, जहां से समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और लता दीदी के सुरों में श्री राम को सुनना अपने आप में हमेशा ही अद्भुत रहा है, लेकिन अभी वहां पर क्या माहौल है, किस तरह की तस्वीरें समर्थ आप दिखाने जा रहे हैं?
चित्रा, अयोध्या में हर ओर राम राम है। तमाम साधु संत इकट्ठा हुए हैं मेरे साथ। संत समागम है। कोई जय सिया राम कर रहा है, कोई गायन कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। हर ओर केवल और केवल जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि से भी लोग तमाम आकर पहुंचे हैं। आप लोग बताइए, रामलला विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा कैसे देख रहे हैं? 500 वर्ष बाद ये तपस्या, ये बलिदान आज साकार हुआ है। इतनी तपस्या करने के बाद कितने लोगों ने आहुति दी हैं, कितने बलिदान हुए हैं, कितनी माँओं ने अपने बेटे खोए हैं, कितनी पत्नियों ने अपने पति खोए हैं। ये आज तपस्या आप रंग ला रही है। भारत के हर कोने से प्रत्येक अनुयायी, कितने पंथ हैं, जितने भी सब लोग हैं, आज यहाँ अयोध्या की धरती पर आए हैं। और वास्तव में हमने वो दिन तो शायद नहीं देखे होंगे कि आज का जो दिन देखा है वो राम स्वयं आए हुए हैं। राम स्वयं आए हुए हैं। रामलला की मूर्ति भी आपने देखी होगी। कैसा लग रहा है? एक दिन रह गया बस। बहुत बढ़िया लग रहा है। कहने की कुछ नहीं, राम सबके मन मन में है, सबके रग रग में है, सब सनातनियों का राम है। हमने बहुत साल प्रतीक्षा किया। आप ये सोचिए, 24 साल तक तिरपाल के नीचे रहा, टाट के नीचे रहे। हम लोगों की भावना को ये समझिए, केवल एक बार बदला गया। आज ठाकुर जी, हाँ, भावना ऐसी है संतों की, समाज की इतनी जबरदस्त भावना है। उत्साह आप देख रहे होंगे लाइव से, और इतनी भाव है कि कण कण में भगवान राम की ऐसे ऊर्जा की तरह एकदम संचार हो गया है। जय सिया राम भी हो रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। 500 साल बाद ये सुनहरा अवसर आया है। यशस्वी वडाप्रधान अथवा यशस्वी योगी साहब ने ये प्राण प्रतिष्ठा का टाइम निर्धारित किया हुआ है। तो अभी नृत्य कर रहे थे। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है। भगवान राम अपने घर पधार रहे हैं। मैं योगी और मोदी जी का किस शब्द से धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। कुछ दोहराएंगे? हाँ जी, मानस का श्लोक। हाँ, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। जब भगवान 14 वर्ष के वनवास काट के आए ये इसी धरती पे अवध में, तो सकल शोभा की खानी, जो प्रोस्पेरिटी है, जो इकोनॉमिक और आर्थिक और तमाम जो सोशल प्रोस्पेरिटी है, तो भगवान श्री राम जब आए तो तमाम तरह के आभा, वायुमंडल, एक आध्यात्मिक, एक आर्थिक, सब तमाम तरह के राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बैर किसी से नहीं, आपसी द्वेष किसी से नहीं। जब भगवान का राम का आगमन हो जाता है तो जो द्वेष की भावना है, बैर की भावना है, वो सब मिट जाता है। तो राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैविक भौतिकता, सुनिए, दैविक भौतिक। आप समझ सकते हैं, माहौल राममय है, राम राज्य है, क्योंकि राम को जीवन दर्शन जो रहा है वो लोगों के लिए सीख भी रही है। राम राज्य की जिस संकल्पना की बात बार बार कही जा रही थी, कम से कम भव्य राम मंदिर में श्री राम जब विराजमान हो चले हैं तो वो परिकल्पना साकार होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ यहाँ पर मंदिर स्थापित नहीं हुआ है या मंदिर के भीतर रामलला विराजमान नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है।